very much, sir, for that very informative and knowledge-filled presentation. In fact, just to introducing Dr. Deepak Natarajan properly, Dr. Deepak Natarajan is a renowned keynote address, and Prashant sir needs no introduction, and we are honored to have him here to speak on a very important subject. Thank you. Yes, sir. So good evening, friends. We meet here on a very important issue. I can speak in Hindi, so if people want me to speak in Hindi, I can. अच्छा, तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मुद्दे पर मिल रहे हैं कि ये कोविड वैक्सीन्स से क्या हुआ। डॉक्टर नटराजन ने आपको अभी बहुत डिटेल में बताया कि कितनी सारी साइंटिफिक स्टडीज पब्लिश हुई हैं कि इन वैक्सीन्स के काफ़ी बहुत सीरियस एडवर्स इफेक्ट्स हुए और इनकी एफिकेसी यानी कि उसका फ़ायदा बहुत कम था, हार्डली कुछ था, और नुकसान बहुत ज़्यादा थे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए थे कुछ साल पहले 3 मुद्दों को लेकर। 3 हमारी प्रेयर्स थी। पहली प्रेयर तो ये थी कि ये जो जितनी भी वैक्सीन्स अलाउ करी गई हैं, हिंदुस्तान में तो 2 ही थी, एक ये एस्ट्राजेनेका वाली थी और एक ये कोवैक्सीन थी। तो इनका जितना भी ट्रायल डेटा है ये सार्वजनिक किया जाए, ये रिलीज किया जाए। दूसरी प्रेयर ये थी कि जो वैक्सीन मैंडेट्स इशू करे जा रहे हैं कि अगर आप वैक्सीन नहीं लेंगे तो आपको ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा, आपको राशन नहीं दिया जाएगा वगैरह, इसको इनवैलिड डिक्लेयर करें। और तीसरा ये कि एडवर्स इफेक्ट्स जो होते हैं वैक्सीन्स के, उसके रिपोर्टिंग का सिस्टम ठीक किया जाए, क्योंकि तब तक रूल ये था कि जो जना वैक्सीन आपको दे रहा है वही रिपोर्ट कर सकता है एडवर्स इफेक्ट, यानी कि जिस पेशेंट को एडवर्स इफेक्ट हुआ है वो नहीं रिपोर्ट कर सकता, उसका डॉक्टर जो है वो भी नहीं रिपोर्ट कर सकता, सिर्फ जिसने वैक्सीन लगाई है वही रिपोर्ट कर सकता है। ये सिस्टम था। तो सुप्रीम कोर्ट ने हम लोगों को आधा ही रिलीफ दिया, आधा नहीं दिया। जो हमारी पहली प्रेयर थी कि भाई सारा ट्रायल डेटा रिलीज किया जाए, वो उन्होंने नहीं माना और ट्रायल डेटा नहीं रिलीज किया। अब तो जैसे डॉक्टर नटराजन ने बताया, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें बाहर आ गई हैं, लेकिन अभी तक सारा ट्रायल डेटा सार्वजनिक नहीं किया गया। दूसरी बात, जो हमारा दूसरा प्रेयर था कि भाई वैक्सीन मैंडेट्स जो हैं ये इलीगल हैं, ये सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया और बोल दिया। उसका आधार दूसरा दिया, आधार ये दिया कि भाई ये वैक्सीन की एफिकेसी उतनी नहीं है और वैक्सीन लगाने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है, और इसलिए जो जना ले रहा है वैक्सीन वो खुद तय कर सकता है कि उसको कितना जोखिम उठाना है, इसमें कितना जोखिम है और वो उठाने के लिए तैयार है कि नहीं है। इसलिए ये उसका निजी फैसला है। इसलिए इस तरह के मैंडेट आप नहीं कर सकते, क्योंकि वो पब्लिक हेल्थ के लिए कोई एडिशनल हैजर्ड नहीं है। अगर आप वैक्सीनेटेड हैं या नहीं हैं, उससे दूसरे को ट्रांसमिशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो आदमी वैक्सीनेटेड है वो उतना ही ट्रांसमिट करता है जितना अनवैक्सीनेटेड जना। आपको लेने से उसका क्या फायदा होगा या नहीं होगा, ये आप खुद तय कर सकते हैं। अगर आप इसके खिलाफ हैं, आप नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, और उसके लिए आपको दंडित नहीं किया जा सकता। इतना तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया। तीसरी जो हमारी प्रेयर थी उसमें ये बोला कि हाँ, ये जो वैक्सीन रिपोर्टिंग सिस्टम है ये गलत है, ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाए जिससे कि लोग रिपोर्ट कर सकें। अब देखिए, जैसे डॉक्टर नटराजन ने आपको बताया कि अब तो इतना डेटा आ गया, और अगर हिंदुस्तान या कोई भी देश सीरियस हो ये पता करने के लिए कि वैक्सीन से कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ,
उसका बहुत आसान तरीका है। आपके पास वैक्सीनेटेड का पूरा डेटाबेस है कि किन लोगों ने वैक्सीन लिया है, अनवैक्सीनेटेड का भी डेटाबेस है किन लोगों ने नहीं लिया है। ज्यादातर लोगों ने ले लिया, मान लीजिए 80% लोगों ने ले लिया, 20% लोगों ने नहीं लिया। अब आप आसानी से कंपेयर कर सकते हैं कि उसी एज ग्रुप के, उसी एरिया के कितने लोगों ने लिया, कितने लोगों ने नहीं लिया, और उनका आप देख लीजिए कि उसके बाद कितने लोगों को क्या क्या हुआ। किसको हार्ट अटैक हो गया, किसी को थ्रोम्बोसिस हो गई, ब्लड क्लॉट हो गया, जो जो हो गया, और जिन्होंने नहीं लिया उनको क्या हुआ। तो इवन ये जो एक्सेस डेथ्स का डेटा है, बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है कि एक्सेस डेथ्स वैक्सीन की वजह से हो रहे हैं या किसी और वजह से हैं, क्योंकि आप वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड में देख सकते हैं कि कितने परसेंट लोग वैक्सीनेटेड मर रहे हैं, कितने परसेंट लोग अनवैक्सीनेटेड मर रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हिंदुस्तान की सरकार ने या यहाँ की अथॉरिटीज ने कोई कोशिश नहीं करी ये पता लगाने की कि भाई वैक्सीन से कुछ फायदा हुआ है कि नुकसान हुआ है। सारा स्टैटिस्टिकल डेटा आसानी से एग्जामिन किया जा सकता था, एक्सेस डेथ्स का भी, और आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, कितने परसेंट लोगों को वैक्सीनेटेड कोहोर्ट में प्रॉब्लम हुई, कितने परसेंट लोगों को अनवैक्सीनेटेड कोहोर्ट में प्रॉब्लम हुई, उससे आप आसानी से पता लगा सकते थे। लेकिन ये डेटा एग्जामिन नहीं किया गया, सार्वजनिक भी नहीं किया गया। कुछ इंडिविजुअल स्टडीज बाहर आई हैं दूसरे देशों में। कई देशों में तो ये लाजमी होता है कि ये सारा डेटा रखा जाए और सार्वजनिक किया जाए। वहां पर लोगों ने उसकी एनालिसिस करके पता लगा लिया कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड में अनवैक्सीनेटेड को में कम एक्सेस डेथ्स हो रही हैं, वैक्सीनेटेड में ज्यादा एक्सेस डेथ्स हो रही हैं। वैक्सीनेटेड वाले लोगों को ज्यादा कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, अनवैक्सीनेटेड लोगों को कम हो रही हैं। तो इसलिए बिल्कुल क्लियर हो गया कि एडवर्स इफेक्ट्स भी इसकी वजह से हो रहे हैं, लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी इसकी वजह से कम हो रही है, लेकिन हिंदुस्तान में अभी तक लोगों को नहीं बताया जा रहा। कई लोग ये मानते हैं, मैं भी मानता हूं कि ये कोविड जो है एक वाटरशेड इवेंट है हमारे पूरे दुनिया में। एक ऐसा इवेंट है कि अगर उसके पहले क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, बहुत फर्क हो गया। लेकिन वाटरशेड इवेंट इसलिए नहीं है कि कोविड की वजह से इतने सारे लोग मर गए। वाटरशेड इवेंट इसलिए है कि कोविड, ये तो है एक तरह से कि कोविड में बहुत सारे लोग मर गए। मेरा तो खैर ये मानना है कि अगर सरकार कोविड के बारे में इतना पैनिक नहीं क्रिएट करती, सरकारें पूरी दुनिया की, और ये बताती, जो कि सही बात थी, कि कोविड बस एक सीरियस फ्लू की तरह है, और आपको, अगर आपको कोविड होता है तो फिर आप ये आइवरमेक्टिन ले लीजिए, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन ले लीजिए, विटामिन सी ले लीजिए, विटामिन डी ले लीजिए, वगैरह वगैरह, तब फिर, और इतना पैनिक नहीं क्रिएट किया होता तो जितने लोग मरे हैं उससे आधे से भी कम मरते। आधे लोग तो इसलिए मर गए क्योंकि आपने इतना उनमें फियर क्रिएट कर दिया उनके माइंड में कि उनकी वैसे ही हर 15-15 मिनट में अपना ऑक्सीजन मेजर करने लगे, और जैसे ही एक रीडिंग थोड़ी कम आ जाती थी तुरंत हॉस्पिटल भागते थे, और हॉस्पिटल जो लोग गए उनका तो और भी बुरा हाल हुआ। तो वाटरशेड इवेंट इसलिए है कि इतना ज्यादा पैनिक क्रिएट किया सरकार ने, लॉकडाउन कर दिया, मास्क लगा दिए, स्कूल्स बंद कर दिए, किसी की कोई जरूरत नहीं थी ये सब करने की। लेकिन दूसरी बात, ये वैक्सीन्स ले आए, और ऐसे अनटेस्टेड खतरनाक वैक्सीन्स ले आए जिन्होंने इतने सारे लोगों को मौत के घाट उतार दिया, इतने सारे लोगों के लिए तरह तरह की डिजीजेस वगैरह क्रिएट कर दी, और इसका इफेक्ट जो है सालों साल तक चलेगा, सालों साल तक चलेगा। और तीसरा वाटरशेड इवेंट इसलिए है कि इतना प्रोपेगेंडा किया गया इन सब चीजों के बारे में, जैसे इन्होंने बोला है ट्रस्टेड न्यूज इनिशिएटिव,
सारे मेन स्ट्रीम मीडिया, मैंने एक आर्टिकल लिखा व्हाई आई एम अ वैक्सीन स्केप्टिक, और अभी तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि हिंदू को मैंने कोई आर्टिकल भेजा हो और उन्होंने मना कर दिया हो कि हम नहीं पब्लिश कर सकते। हिंदू ने मना कर दिया, कहते हैं कि हम वैक्सीन की स्केप्टिसिज्म नहीं प्रमोट कर सकते। अभी आपको डॉक्टर नटराजन ने बताया कि वो उन सबको पैसा मिला, हिंदू को भी पैसा मिला, इंडियन एक्सप्रेस को भी पैसा मिला, एनडीटीवी को भी पैसा मिला, ये सारे बड़े बड़े जो न्यूज नेटवर्क्स थे, हमारे दोस्तों को भी, वायर वगैरह को भी इसके लिए पैसा मिल गया, जिनको हम बहुत अच्छे न्यूज मीडिया मानते हैं, उन लोगों को भी पैसा मिल गया कि भाई आप लोगों को हम पैसा दे रहे हैं, आप ये सारी वैक्सीन कंपनीज पैसा दे रही हैं कि आप लोग वैक्सीन को प्रमोट करिए, आप लोग ये प्रमोट करिए कि वैक्सीन सेफ है वगैरह वगैरह। तो किसी ने, सबने, वायर ने भी छापने से मना कर दिया। मतलब तो सोच भी नहीं सकते कि वायर हमारा कोई आर्टिकल छापने से मना कर देगा। और उसमें तो हमने सारे, मतलब सारा डॉक्यूमेंटेड, जैसे डॉक्टर एंथनी फाउची, सॉरी, जो रॉबर्ट केनेडी की जो किताब है द रियल एंथनी फाउची, उसमें 3000 वो हैं, रेफरेंसेस हैं, 3000 रेफरेंसेस हैं, और सारे रेफरेंसेस हैं टू ईदर पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल्स और टू गवर्नमेंट डेटा। यानी कि हर चीज उन्होंने जो भी बोला है सब्सटैंशिएट किया है कि देखिए गवर्नमेंट डेटा से ये बात निकल रही है, या पीयर रिव्यूड मेडिकल जर्नल से ये बात निकल रही है। उसी तरह से मैंने अपने आर्टिकल में सारे रेफरेंसेस दिए थे, लेकिन इन लोगों ने अपने छापने से मना कर दिया। तो इस वजह से इतनी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई और करेक्ट इन्फॉर्मेशन रोकी गई, सेंसर करी गई। जब मैंने एक मास्क के ऊपर एक आर्टिकल ट्वीट किया, मेरे ट्विटर पर 2 मिलियन 20 लाख फॉलोअर्स थे, मैंने एक आर्टिकल ट्वीट किया, मेटा स्टडी थी मास्क के ऊपर, जिसमें 60 स्टडीज की एनालिसिस करके उन्होंने बताया था कि मास्क से फायदा कम होता है, नुकसान ज्यादा होता है। मैंने वो अपने कोई एक बहुत ऑब्सक्योर न्यूज़पेपर था पंजाब टुडे, उन्होंने बोल दिया कि अच्छा हम छाप देंगे। उन्होंने, सॉरी, हमने ट्विटर पर वो आर्टिकल जो है ट्वीट कर दिया और ट्विटर ने मेरा अकाउंट सस्पेंड कर दिया। वो वाला जो आर्टिकल था व्हाई आई एम अ वैक्सीन स्केप्टिक, वो फाइनली कोई एक पंजाब टुडे टाइप का ऑब्सक्योर न्यूज़पेपर था, उसने छापा, बाकी सब मेन स्ट्रीम वालों ने मना कर दिया। तो ऐसा माहौल बना दिया गया, ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई कि सारे लोगों को एक तरह का प्रोपेगेंडा ही फीड किया जा रहा था। उसका रिजल्ट ये हुआ कि मेरे अच्छे अच्छे दोस्त, जब मैं कोई ट्वीट करता था इन सब चीजों के बारे में, तो वो मेरे ऊपर बरस पड़ते थे कि भाई, अरे भाई तुम लोगों को मरवा दोगे, तुम ये करवा दोगे, तुम वो करवा दोगे, जबकि उन लोगों ने तो सारा प्रोपेगेंडा पढ़ा था। और हम लोग डॉक्टर नटराजन जैसे लोगों की, या डॉक्टर जेकब पुलियल, या जैसे और रॉबर्ट केनेडी और डॉक्टर पीटर मकोलॉग, इन लोगों के लेख पढ़ रहे थे। डॉक्टर जॉन कैम्पबेल जो इस पर बहुत बढ़िया पॉडकास्ट करते रहे इतने साल से, हर रोज करते हैं कोविड के ऊपर, उन सब का सुन रहे थे। वो सारा मतलब पूरा एकदम मेथोडिकली साइंटिफिक पेपर्स को डायसेक्ट करके बता रहे थे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इतना बड़ा ये इवेंट था जिसकी वजह से अब लोगों का मेडिकल साइंस पर से फेथ उठ गया। लोगों को ये लगने लगा है कि भाई अब पता नहीं सारी चीजें जो बताई जा रही हैं, मेडिकल स्कूल में जो पढ़ाई जा रही हैं, जो और चीजें जो पब्लिश हो रही हैं, इन साइंटिफिक जर्नल से भी फेथ उठ गया कि पता नहीं ये लोग क्या क्या प्रोपेगेंडा पब्लिश कर रहे हैं, असली चीज पब्लिश करने से रोक दिया जाता है इन लोगों को। और एक बात ट्रंप के आने से जो एक बात अच्छी हुई है वो रॉबर्ट केनेडी का अपॉइंटमेंट एज हेल्थ सेक्रेटरी। और अगर ये उनको करने दिया गया जो वो करना चाहते हैं, देखिए ट्रंप ने बहुत सारे खतरनाक लोगों को भी अपने अपॉइंटमेंट्स कर दिए हैं जो कि इराक वॉर में बहुत वॉर मॉन्गरिंग वगैरह की बात बोल रहे हैं, लेकिन कम से कम ये हेल्थ सेक्रेटरी का अपॉइंटमेंट बहुत अच्छा किया है। और अब मुझे लगता है अगर ये 1 साल भी चल गए
तो बहुत कुछ इसमें निकलेगा जो आज तक भी नहीं निकला है। और एंथनी फाउची को तो बिल्कुल टांग दिया जाएगा। उन्होंने जितना नुकसान किया है, एंथनी फाउची ने जितने लोगों को मरवाया है, बिकॉज एंथनी फाउची बिल्कुल इसके फाउंटेन हेड थे। उन्होंने ही ये वायरस बनवाया, उसकी फंडिंग करी, उन्होंने ही ये वैक्सीन्स बनवाए, उसकी भी फंडिंग करी और उसके पैसे भी उनको मिले, और उन्होंने ही सारे दुनिया के जितने रेगुलेटर्स थे उनको एक तरह से कंट्रोल किया। बिल गेट्स भी ऑफ कोर्स उसमें थे, वो जो WHO वगैरह को कंट्रोल करते हैं। हाँ हाँ, टेड्रोस तो WHO के थे। तो इन्होंने पूरा एक ऐसा जाल बना लिया। अब वो सारा जाल खुलेगा। तो मुझे बहुत खुशी है कि अच्छा, मैं लास्ट चीज ये, तो ये जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला कि भाई इसको ठीक करो, ये सारा एडवर्स इवेंट्स, एडवर्स इफेक्ट्स जो वैक्सीन्स के हैं उसको रिपोर्ट करने का सिस्टम ठीक करो, वो आज तक ठीक नहीं किया गया। आज तक भी ये हालत है कि कोई जना ठीक से रिपोर्ट कर ही नहीं सकता, और अगर रिपोर्ट करता भी है तो कहीं पर उसका कोई सार्वजनिक नहीं किया जाता डिटेल्स की किसने क्या रिपोर्ट किया। तो बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान ने आज तक सारे जो मेडिकल स्टडीज थे उसको सार्वजनिक नहीं किया। हिंदुस्तान ने आज तक सरकार ने आज तक कोई स्टेटिस्टिक्स इसकी सार्वजनिक नहीं करी कि वैक्सीनेटेड वर्सेस अनवैक्सीनेटेड तरह तरह के इफेक्ट्स कितने % यहाँ हुए, कितने % वहां हुए, एक्सेस डेथ्स कितनी % यहाँ हुई, कितनी % यहाँ हुई। ये तो बिल्कुल एलिमेंट्री चीज है कोई देश को करने के लिए, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ये अभी तक नहीं किया गया। तो मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग आज यहाँ जमा हुए और इस चीज के बारे में चर्चा करी, और ऐसे महत्वपूर्ण लोगों को बुलाया जैसे डॉक्टर नटराजन, जिन्होंने इस पर बहुत ही शोध किया है, बहुत एनालिसिस करी है, बहुत स्टडी करी है। थैंक यू वेरी मच।